नमस्कार, मैं हूँ आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। जैसे कि हम आजकल सेल्फ हीलिंग की 21 डेज की सीरीज लेकर आए हैं और आज है डे 19। डे 19 तक हम पहुँच चुके हैं, जिसमें बहुत इजी मेथड अपने आप को ठीक करने के, अपने आप को हील करने के हैं और जिन्हें कोई भी इंसान कर सकता है। ऐसा नहीं वो किसी के लिए मुश्किल है और बहुत बहुत इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप किसी से हीलिंग नहीं भी करवाना चाहें तो कैसे हम हील करेंगे अपनी बीमारियों को, अपनी और प्रॉब्लम्स को अपने ही द्वारा। आज का जो टॉपिक है वो सभी लोग जानते हैं, एक्यूप्रेशर। यानी कुछ हमारे शरीर में पॉइंट होते हैं, जब उन पर प्रेस किया जाता है तो हमारी बीमारियां दूर होती हैं। अब ये हमारे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये पॉइंट पाए जाते हैं और हर चीज़ के अलग अलग पॉइंट होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, बाद में हम पॉइंट का भी कैसे पता लगाएंगे। पहले तो सेल्फ हीलिंग के लिए आप रात को सोने से पहले, खाने के एकदम बाद आपको ये पॉइंट्स प्रेस नहीं करने। सोने से एकदम पहले और सुबह उठकर आप ये 2 टाइम पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। ये आराम से अपने हाथ से धीरे 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 इस तरीके से ऐसे ऐसे अपने ही हाथ से दोनों हथेलियों को, उंगलियों को, ऐसे पैरों की उंगलियों को भी और पैरों के तलवों को भी। अब ये आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद ये इतना काफी होता है इसके लिए। ये एक ऐसी हीलिंग पावर है कि आप कुछ ही दिनों में इसका असर देखेंगे। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको नींद आनी शुरू हो जाएगी इससे। जब आप पॉइंट दबाएंगे 5 से 10 मिनट में, मैं कि आप हाथ के लगाएं 10 मिनट और 10 मिनट पैर के पॉइंट। और इसमें बस आपका एक ख्याल आपको रखना है, एकदम भरे पेट पे आप पॉइंट ना दबाएं। इसलिए सुबह को दबाएं और शाम को तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें किसी भी वजह से नींद नहीं आती या कोई भी पेन है बॉडी में, उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है। उन्हें तुरंत नींद आ जाती है और हाँ, ये पेन किलर का भी एक तरीके से काम करते हैं। तो रात को सोने से पहले आप ये नियम बना लें कि दोनों हाथों को अच्छे से अपने ही दूसरे हाथ से अच्छे से दबाना है, ऐसे कर करके, ऐसे, और पैरों को भी ऐसे ही दबाना है। ये ऐसी सेल्फ हीलिंग का ऐसा पावरफुल मेथड है कि इसके रिजल्ट्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब सुबह से शाम तक हमारे सारे काम करते हैं, लीवर, हृदय, फेफड़े, हमारी आईज, सब जो भी है, आँख, कान, पैर, हमारे घुटने, नीज, जॉइंट्स जितने भी हैं, तो क्या है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉपर, कई बार विटामिन नहीं जाते, हम एक्सरसाइज नहीं करते या टेंशन में होते हैं, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो जब हम इनको प्रेस करते हैं तो वहाँ की वो प्रॉब्लम धीरे 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 ठीक होने लगती है। तो ये तो एक ऐसा सेल्फ हीलिंग का इतना इजी मेथड है, इसे कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी इंसान। किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, अपना हम एक हाथ को दूसरे हाथ से नहीं दबा सकते। अब सवाल आता है, जिन लोगों को कोई पर्टिकुलर बीमारी है वो अपना पॉइंट कैसे पता लगाएंगे और कैसे उसको दबाएंगे। देखो मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपको लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है। लीवर का पॉइंट कहाँ होता है? यहाँ पर लीवर का पॉइंट होता है, यहाँ पर लीवर होता है, बीच में हार्ट का होता है। तो लीवर के पॉइंट पे आप थोड़ी देर ये पेन से, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, ये पेन से उल्टी तरफ से थोड़ा सा ऐसे करें, स्टिमुलेट करें, इस तरीके से करें और फिर उसको हाथ से दबाएं। फिर उसको ऐसे करके आप हाथ से दबाएं। अब क्या होगा कि अब आपको पता, मैंने तो आपको बता दिया कि लीवर का पॉइंट ये है। अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम का पॉइंट कहाँ है? आप पूरी हथेली को जब दबाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेन होगा, हल्का सा पेन होगा। ये पेन थोड़ा ऐसा होता है, मीठा मीठा सा, दबाओगे तो और अच्छा लगेगा, पेन होगा लेकिन अच्छा लगेगा। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको 100% जब आप दबाओगे
कई बार 1-2 बार दबाने से महसूस नहीं होता है, इसलिए पेन की उल्टी साइड से आप दबाना, तो जो है वहाँ पर आपको पेन होता हुआ मिलेगा। तो इससे क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम है, पूरी हथेली को जब आप दबाओगे तो आपको कहीं पेन होगा, तो हो सकता है बीमारी अभी आपके ऑरा में ही चल रही है, शरीर में नहीं आई है, लेकिन आपकी हथेली में उस जगह पेन होने लगेगा। मान लीजिए लीवर की बीमारी आपको अभी इफेक्ट नहीं कर रही है, आपको नहीं पता, लेकिन आपके उस पॉइंट पर दर्द होने लगेगा। हमारा जो ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, हमारे शरीर में बीमारी आने के 6 महीने पहले हमारे आभा मंडल में आ जाती है। और हमारे ईश्वर ने देखो कितनी सुंदर व्यवस्था की है हमारी ही बॉडी में, शरीर में, कि अगर हम उसी वक्त अवेयर हो जाएं तो बीमारी को बॉडी में आने से पहले ही लक्षण, बॉडी में तो आ चुकी है लेकिन हमें ना लक्षण दिखाई नहीं देते उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। तो हम जब तक प्रॉब्लम ना हो उससे पहले ही हम उसको मिटा सकते हैं। तो ये रात को और सुबह को दोनों हथेलियों को, दोनों तलवों को दबाते हैं जब हम, तो हमारा मेडिकल चेकअप, डेली हम अपना मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा यहाँ हमारा मतलब दर्द है, तो यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आप मत मानिए कि हम, जरूरत नहीं है कि आपको किसका पॉइंट कहाँ है क्या है, वो तो एक पूरा सब्जेक्ट है। अगर आपको कहीं भी दर्द है तो आप समझ लीजिए कहीं भी प्रॉब्लम चल रही है, और अब इसको मैं डेली दबाऊंगा। सुबह शाम आप पूरी हथेलियों को तो डेली दबाएं, तो मेडिकल चेकअप है, लेकिन साथ में जो एक टाइम भी वैसे काफी है, सुबह शाम दबा सके तो अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है किसी भी ऑर्गन में, किसी भी पार्ट में, वो उसके पॉइंट को दिन में 3 बार दबाएंगे, 2 से 5 मिनट तक। ठीक है, हथेली को आप 10 मिनट तक, पैर के तलवों को आप 10 मिनट तक दबा सकते हैं। तो ये सेल्फ हीलिंग का मेथड आप करके देखिए। ये आप अपने घर बैठे आप अपना मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। ईश्वर ने व्यवस्था की है, देखो हमारे शरीर में, हमें किसी डॉक्टर की मेडिसिन की जरूरत है नहीं। लेकिन जब इतने लापरवाह हम होंगे कि हम सीधे दवाई लेंगे और छोटी छोटी बातों को करके भी नहीं देखेंगे, वो तो जब करते हैं, आजकल बहुत मेरे पास कॉल आती है कि हमने बहुत दवाइयाँ खा ली, अब हमें हीलिंग करवानी है और हमें कुछ आराम ही नहीं आ रहा है। एक दिन बॉडी हमारी दवाइयों की भी एडिक्ट हो जाएगी, और दवाइयाँ कोई समाधान थोड़ी है। हर पैथी की दवाई हमारी जीवन शक्ति से खिलवाड़ है, ये बात आप समझ लीजिए। हर पैथी की, चाहे वो कोई भी पैथी हो, हमारी जीवन शक्ति से खिलवाड़ है। हम अपनी ही प्राण शक्ति को बढ़ाएं और नेचुरल तरीके से हम कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उनको ठीक करें। सबसे अच्छी बात यही है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आज जो मैंने बताए हैं, हाथ पैरों की हथेली और तलवों को दबाना है, ये जरूर आज के बाद करेंगे और करना स्टार्ट करेंगे, और मुझे भी मैसेज करेंगे किस किस को कितना फायदा हुआ इसमें। इन वीडियोस को प्लीज आप ध्यान से देख लें, एक नोट्स बना लें। मैंने पहले भी कहा था कि ये बाद में सभी हमारे पेड कोर्स में चली जाती हैं वीडियोस, सेल्फ हीलिंग की भी अभी आप लोगों के लिए फ्री है। अच्छे से इसको देख लें, नोट कर लें कहीं, ठीक है, वरना फिर बहुत लोग कहते हैं मैं जब फ्री में दे रही होती हूँ तो वो ध्यान नहीं देते, बाद में कहते हैं हमें ये पेड कोर्स चाहिए। क्यों पैसे खर्च करना जब आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है? तो बस थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। तो अच्छे से हर वीडियो को देखिए। ये 21 डेज की सीरीज है। 21 टाइप्स आप कैसे सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, तो ये सारे उसमें डिस्कस हो रहे हैं आजकल। और प्लीज ये अपने आप रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को आप जरूर सेंड करें, जरूर। क्यों? क्योंकि ये बहुत फायदेमंद वीडियो है। लोग, हर तीसरा इंसान किसी न किसी की दवाई खा रहा है आजकल, बीपी, थायराइड, शुगर, कोई ना कोई दवाई ले रहा है। तो अच्छा है कि लोग नेचुरल तरीके से ही वो ठीक हो जाए। बाकी इसके बारे में डिटेल में अगर जानना चाहें, हीलिंग सीखना चाहें, हीलिंग करवाना चाहें, या एक्यूप्रेशर के बारे में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9015304039। नमस्कार।